Namaskar दोस्तों, welcome to my channel Study Warriors. So I hope you are doing well and great. So in today's session we study about your chapter friction, that is your 12th chapter of class 8th. Okay, so in this session we discuss about, in previous session we studying about the rolling friction and sliding friction and your static friction, in which we tends to move that is your move from one object over another object, that is your static, and then sliding we slide over another object, then we rolling, that is your सबसे greater आपका क्या है हमने पढ़ा था static, then आपका sliding, then आपका सबसे कम rolling friction. Okay, so that is about the जहाँ पे सबसे ज़्यादा interlocking क्या है less है, वहाँ पे static friction ज़्यादा, उसके sliding और उसके rolling. Okay, अब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे फ्रिक्शन की. फ्रिक्शन हमारे लिए कैसे नेसेसरी इवेल है, कैसे हमारे लिए नेसेसरी इवेल है. फ्रिक्शन हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है. लेट्स वी स्टडी द एडवांटेजेस ऑफ योर फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं? आपने देखा होगा हम मूव करते हैं, ठीक है, हम जो वॉक कर रहे हैं विदाउट स्लिपिंग, वो किसकी वजह से कर रहे हैं? फ्रिक्शन की वजह से कर रहे हैं. क्योंकि जब हम मूव करते हैं, जैसे हम स्टेप लेते हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से ही हम अपना स्टेप क्या है आपका फॉरवर्ड ले पाते हैं. ओके, क्योंकि आपका फ्रिक्शन क्या अपोजिट डायरेक्शन में लगता है मोशन के. आपको ये जो डायरेक्शन हमेशा मोशन अपोज करता है, फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका लगता है. तो इस वजह से हम क्या है फिसल नहीं पाते हैं ड्यू टू द फ्रिक्शन. क्योंकि आपके जो फ्लोर है और आपके जो सोल्स हैं उनके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है. फ्रिक्शन वही है एक सरफेस का दूसरे सरफेस पे जो कांटेक्ट है, और वो भी टच के साथ, उसी को कहते हैं हम फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शनल फोर्स आपकी वजह से ही हम स्लिप नहीं हो पाते हैं. एक आपका ये एडवांटेजेस है. और फ्रिक्शन क्या करता है, हमको मूव करने देता है. हम इजीली जो कार है उसको रोड पे कैसे चला देते हैं, क्योंकि जो टायर्स और रोड्स के बीच में क्या होता है आपका फ्रिक्शन होता है. अगर कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा, आपका टायर रोड्स के ब्रेक में फ्रिक्शन है, इसीलिए हम इजीली आपकी कार क्या है मूव कर पाती है. अगर टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो आपकी जो कार है वो स्पिन हो जाएगी उसी प्लेस पे. इसीलिए फ्रिक्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसलिए फ्रिक्शन क्या है हमारे लिए एक यूजफुल है. अब हम बात करेंगे फ्रिक्शन एनेबल्स टू होल्ड थिंग्स. जैसे फ्रिक्शन की वजह से ही हम क्या बोलते हैं चीज़ें, जैसे आपने देखा होगा हम पॉट को, जैसे हम चाय पी रहे, कुल्हड़ जो होता है उसको अपने हाथ में होल्ड कर पाते हैं. किसकी वजह से? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से. जो हमारे हाथ और कूलर के बीच के अंदर क्या है फ्रिक्शन है, इसकी वजह से हम होल्ड कर पाते हैं चीज़ों को. और एक चीज़ क्या है, जो आपकी मैच स्टिक्स होती है, मैच स्टिक आपकी कैसे जलती है, वो भी किसकी वजह से जलती है? फ्रिक्शन की वजह से ही चल पाती है. क्योंकि मैच स्टिक का सरफेस क्या होता है, रफ होता है, वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, इसकी वजह से हम मैच स्टिक को जला पाते हैं. ऐसी हम बात करें, हम दीवार में क्या है कील, जो आपके नीडल वगैरह को बॉल में जो ठोकते हैं, स्क्रू लगाते हैं, वो भी किसकी वजह से होता है? फ्रिक्शन की वजह से हम इजीली लगा पाते हैं. फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, बहुत सारी चीजें फ्रिक्शन की वजह से. और हम फ्रिक्शन जब हम ब्रेक लगाते हैं, जब आप ब्रेक लगाते हो बाइसाइकिल के अंदर, तो क्या होता है, जो आपके ब्रेक पैड होते हैं और जो रिम होती है, क्या होते हैं, व्हील जो गोल गोल सी होती है, उसके बीच में भी आपका फ्रिक्शन एग्जिस्ट होता है. इसलिए आपकी बाइसाइकिल स्टॉप हो जाती है. क्या होता है कि जब हम ब्रेक पैड और क्या है आपका रिम ऑफ व्हील के बीच में क्या गैप होता है, जब हम ब्रेक लगाते हैं आपस में जॉइंट हो जाते हैं, और इससे क्या हो जाता है आपकी बाइसाइकिल स्टॉप हो जाती है. तो वहां पे भी क्या लगता है, ब्रेक पैड्स के बीच में और रिम ऑफ व्हील के बीच में क्या लग रहा है आपका फ्रिक्शन लगता है. इसीलिए आपकी रनिंग बाइसाइकिल स्टॉप हो जाती है. ऐसे ही हम अनदर एग्जाम्पल देखते हैं. हम जो लिख रहे हैं पेपर पे, मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ, तो ये किसकी वजह से लिख पा रही हूँ? मैं फ्रिक्शन की वजह से लिख पा रही हूँ. क्योंकि आपका जो चौक क्या करता है, आप लिखते हो, तो जो आपका पेंसिल से आप लिखते हो, जो पेंसिल की निप होती है वो कार्बन पार्टिकल से बनी होती है. तो कार्बन पार्टिकल्स आपके उसी सरफेस पे रह जाते हैं, वो इसी वजह से आप इजीली लिख पाते हो. तो वहाँ पे भी क्या है फ्रिक्शन टेक प्लेस कर रहा है जब आप किसी भी पेपर पे राइट कर रहे हो. आई होप यू अंडरस्टैंड. ये सारे क्या हैं एडवांटेजेस हैं आपके फ्रिक्शन के. अगर हम किसी ग्लास शीट पे लिखेंगे तो उसका स्मूथ सरफेस है, तो उस पर क्या है हम लिख नहीं पाएंगे, फ्रिक्शन नहीं होगा, बहुत ही लेस फ्रिक्शन होगा. इसलिए
हम इजीली नहीं लिख पाते हैं। ऐसे हम बात करते हैं, जो टीचर है वो ब्लैक बोर्ड पे लिखती है चौक से, फ्रिक्शन की वजह से लिख पाती है, क्योंकि जब वो राइट लिखना स्टार्ट करती है चौक से, रफ सरफेस होता है ब्लैक बोर्ड का, कुछ जब हम उसको रफ कर देते हैं तो कुछ आपके चौक पार्टिकल्स रह जाते हैं, तो इजीली ब्लैक बोर्ड पे लिख पाते हैं आपके टीचर्स। तो ये सारे क्या हैं, आपके एडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन के। और हम कोई भी चीज को कट कर पा रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा हम यूज करते हैं सॉ ब्लेड, और लकड़ी को काटने के लिए यूज करें तो वहां पे अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगा हम इजीली वुड की कटिंग नहीं कर पाएंगे। ओके, तो फ्रिक्शन वहां पे टेक प्लेस करता है, कहाँ पे, वुड को जब हम कट करते हैं वो भी सॉ ब्लेड से, तो वहां पे फ्रिक्शन टेक प्लेस करता है, इसीलिए हम चीजों को लॉग ऑफ वुड को काट पाते हैं। सो दैट इज द एडवांटेजेस। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ योर फ्रिक्शन। डिसएडवांटेजेस क्या है फ्रिक्शन के? फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, जैसे आपका ये क्या है, हम चल पाते हैं, तो चलने से क्या होता है, हमारे जो जूतों में क्या लगे होते हैं, सोल्स लगे होते हैं हमारे शूज के अंदर, वो घिस जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, न्यू शूज लेते हैं। फ्रिक्शन क्या करता है, क्योंकि हम चलते हैं, हमारे सरफेस, एक सरफेस दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में आता है, तो चलने से क्या होता है, आपके जो शूज है, सोल ऑफ शूज वेयर एंड टेयर हो जाते हैं, बिल्कुल घिस जाते हैं, तो घिसने की वजह से हम क्या उनको न्यू वन से चेंज करें। तो ये फ्रिक्शन का क्या है, डिसएडवांटेजेस है। फ्रिक्शन वेयर अवे द सोल्स ऑफ आवर शूज। ओके, सेकेंड है टायर्स वेयर आउट ग्रेजुअली। ऐसे ही जब हम गाड़ियां चलाते हैं तो आपकी गाड़ी के जो टायर्स होते हैं वो भी क्या है, ज्यादा टाइम तक चलते हैं रफ सरफेस पे, तो वो भी घिस जाते हैं, तो वहाँ फ्रिक्शन की वजह से भी क्या होता है, टायर्स आपके वेयर एंड टेयर हो जाते हैं, तो उनको हम चेंज करते हैं, तो ये एक डिसएडवांटेजेस है आपका न्यू वन टायर से चेंज करें। ऐसे ही मशीन पार्ट्स की बात करें, वो भी क्या हो जाते हैं, वेयर एंड टेयर हो जाते हैं, जब उनको केयर लगाते हैं, रबिंग कर रहे हैं, तो उससे क्या, रबिंग करने से एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो उससे क्या होता है, आपकी जो मशीन पार्ट्स है वो भी आपके घिस जाते हैं, तो उसको हम न्यू वन पार्ट से आपके चेंज करते हैं। ओके, अब फ्रिक्शन क्या करता है, आपकी रिड्यूस करता है एफिशिएंसी और स्लो डाउन करता है मोशन। क्या होता है एफिशिएंसी, मशीन जो बहुत टाइम तक आपकी वर्क कर रही होती है, तो उसमें से एनर्जी क्या सप्लाई लेस हो जाता है, तो वहां पे भी क्या है, फ्रिक्शन, आपके फ्रिक्शन क्या करता है, उन मशीन्स को आपका क्या कर देता है, एफिशिएंसी उनकी कम कर देता है मूविंग पार्ट्स की, क्योंकि एनर्जी वेस्ट हो जाती है, और जो भी हीट जनरेट होती है उस मशीन के, जो एनर्जी वेस्ट होती है उसकी वजह से क्या होता है, एफिशिएंसी मशीन की कम हो जाती है। ऐसे ही आपका रिड्यूस करता है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, आपका मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन, जैसे कार, बस, इनके मूविंग पार्ट्स जो हैं आपके रिड्यूस हो जाते हैं, मोशन आपका किसका, फ्रिक्शन के थ्रू, आपके जो मूविंग पार्ट्स हैं आपके मोशन से स्लो डाउन हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, और रिड्यूस करता है एफिशिएंसी। और ऐसे ही हम बात करते हैं, जब हम अपना हाथ रब करते हैं, हम अपने हाथ को जब दोनों हैंड्स को रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस्ड होती है, तो ये भी किसकी वजह से होती है, फ्रिक्शन की वजह से होती है। आपने देखा होगा मिक्सर और ग्राइंडर को हम ज्यादा टाइम तक चलाते हैं तो क्या है, आपके वो हीट प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, वो किसकी वजह से होता है, आपका फ्रिक्शन की वजह से होता है। तो जो मूविंग पार्ट्स होते हैं मशीन के, जब उनको रब करते हैं तो वहां पे भी हीट प्रोड्यूस्ड होती है, वो भी किससे होती है, आपकी फ्रिक्शन से होती है। तो हीट क्या है, डैमेज कर देती है मशीन को, तो ऐसे ही आपके इससे क्या हो जाता है, हीट अगर डैमेज कर देती है मशीन को तो इसकी वजह से रिड्यूस हो जाती है एफिशिएंसी और मोशन आपका स्लो हो जाता है मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन का। सो इट इज द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ योर फ्रिक्शन। अब हम बात करेंगे हम कैसे फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं और कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, क्या मेथड्स हैं, क्या मेथड्स हैं, आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं फ्रिक्शन को और कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, आइए समझते हैं। मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल। जो ग्रोव्स लगाते हैं, आपने शूज में देखा होगा क्या लगे होते हैं, ग्रोव्स लगे होते हैं शूज के अंदर। ये ग्रोव्स क्यों लगे होते हैं शूज के अंदर, इसलिए लगे होते हैं कि ये फ्रिक्शन क्या है, इंक्रीज करते हैं। ग्रोव्स आर मेड इन द सोल ऑफ द शूज बिकॉज
आपके सोल्स ऑफ शूज में इससे लगते हैं, ये इंक्रीज करते हैं फ्रिक्शन। तो इससे क्या है, बेटर ग्रिप मिलती है शूज को और इजीली वॉक कर पाते हैं विदाउट स्लिपिंग। इसलिए ग्लोव्स हम शूज के अंदर लगाते हैं जिससे इजीली आपका मूव कर पाए और फ्रिक्शन वहां पे क्या होता है, इंक्रीज। ओके, इस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। और एक आप क्या कर सकते हैं, ट्रेंड्स होते हैं जो टायर्स के अंदर होते हैं व्हीकल्स के, वो फिसलने से व्हीकल्स को बचाते हैं वेट रोड पे। जैसे आपके ये टायर्स हैं, टायर के अंदर ये ऐसे ऐसे करके आपके होते हैं हार्ड से, इन्हीं को बोलते हैं टेयर्स। क्या बोलते हैं, टेयर्स होते हैं टायर्स के अंदर जो हेल्प करते हैं Treads are made in the tire to help them। जो ट्रेड्स हैं वो टायर और व्हीकल के अंदर होते हैं, ये इंक्रीज करते हैं फ्रिक्शन और फिसलने से बचाते हैं वेट रोड पे। ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन आपका टायर्स और रोड के बीच में और फिसलने की चांसेस कम होते हैं वेट रोड पे। ये जो ट्रेंड्स होते हैं सरफेस ऑफ टायर्स के इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि ये पुश कर देते हैं वाटर को अवे और टायर्स के अंदर क्या है चला जाता है, इनके अंदर पानी चला जाता है और फ्रिक्शन जो है रोड और टायर्स के बीच में इंक्रीज हो जाता है वेट रोड पे और आपका ये फिसल नहीं पाते। जो भी आपका पानी बहता होता है ये उसको क्या है पुश अवे कर देते हैं, तो इजीली टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन आपका इंक्रीज होता रहता है। सो टायर्स के अंदर क्या होते हैं, ट्रेंड्स होते हैं जो आपके ये हार्ड सा स्ट्रक्चर आप देखो वैसे ब्लैक ब्लैक से होते हैं, कांटे कांटे से, वो आपके ट्रेंड्स होते हैं जो टायर्स के अंदर रहते हैं। ये हेल्प करते हैं व्हीकल को मूव करने के लिए, इजीली चलने के लिए वेट रोड पे विदाउट विदाउट स्लिपरी और विदाउट योर स्केडिंग। ओके, तो मैंने फर्स्ट क्या होता है, ग्लोव्स मेड किया जाते हैं सोल्स ऑफ शूज जिससे वो इंक्रीज करते हैं फ्रिक्शन। ट्रेंड्स को मेड किया जाता है टायर्स में टू हेल्प देम टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड मूव ऑन वेट रोड। आई होप यू अंडरस्टैंड। वेट रोड पे ये ट्रेंड्स क्या करते हैं, वाटर को पुश अवे कर देते हैं, इससे इजीली आपका चल जाता है। ये दो मेथड्स हैं, एक तो जिससे आपका इंक्रीज होता है फ्रिक्शन और हम और एक और मेथड की बात करते हैं जिसकी वजह से आपका इंक्रीज होता है फ्रिक्शन। क्या है, आपके स्पाइक्स होते हैं, आपने देखा होगा एथलीट्स और उसके शूज में क्या है स्पाइक्स होते हैं। स्पाइक्स आर प्रोवाइडेड in shoes of players and athlete। ऐसा क्यों होता है, शूज आपके स्पाइक्स क्यों प्रोवाइडर होते हैं प्लेयर्स और एथलीट, क्योंकि ये क्या करते हैं फ्रिक्शन को ग्रेट बनाते हैं, इंक्रीज करते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या कहते हैं पॉइंटेड नेल्स होते हैं जो ग्राउंड पे जाते हैं और आपके फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं और शू और ग्राउंड के बीच में। इससे क्या है एथलीट बहुत अच्छे से जो 100 मीटर की बहुत तेज जो ज़्यादा वाली रेस जो है इजीली आपका रन कर लेता है। तो स्पाइक्स को प्रोवाइड किए जाते हैं शूज ऑफ प्लेयर एथलीट क्योंकि ये बढ़ाते हैं आपका फ्रिक्शन, इंक्रीज करते हैं। ऐसी हम बात करते हैं जिम्नास्टिक जो होते हैं आपके कोर्स सब्सटेंस से, कबड्डी प्लेयर्स होते हैं क्या करते हैं ड्राई सॉइल लगा लेते हैं अपने हाथ में, क्योंकि अगर वो कबड्डी खेलेंगे तो इजीली होल्ड कर पाएंगे हैंड किसी और का, वहां पे भी आपका फ्रिक्शन इंक्रीज होता है। ऐसी हम बात करते हैं मशीन बेल्ट्स में भी क्या होता है स्पेशल मटेरियल लगा होता है, जैसे फ्लोर मिल्स बेल्ट्स जो होते हैं, ड्राई व्हीकल्स, रनिंग मशीन, ग्रेटर फ्रिक्शन होता है आपके बेल्ट्स और मशीन के बीच में। तो इंक्रीज फ्रिक्शंस क्या है, जो मशीन बेल्ट्स होती हैं वो स्पेशल मटेरियल से बनी होती है जहाँ पे इंक्रीज करती हैं फ्रिक्शन और जो मशीन व्हील्स है वो इजीली काम कर पाती है। सो ये मेथड से इंक्रीज करने के फ्रिक्शन। अब हम बात करेंगे रिड्यूस कैसे करते हैं फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं हम बाय मेकिंग द स्मूथ सरफेस बाय पॉलिशिंग। फ्रिक्शन को हम कैसे रिड्यूस करते हैं, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय अप्लाई पॉलिशिंग
फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय अप्लाइंग पॉलिशिंग। पॉलिशिंग से क्या है, आप सरफेस को स्मूथ बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्लाइड करते हैं बच्चे, जो छोटी, जिसको हम अब देखिए बचपन में खेलते हैं, स्लाइड वाला एक झूला होता है, तो उसमें हम पॉलिशिंग करके क्या है, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं स्मूथ सरफेस बना के, तो इजीली बच्चा स्लाइड कर जाता है। एक ये मेथड है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो सकता है अप्लाई पॉलिशिंग। फ्रिक्शन कैसे भी रिड्यूस हो सकता है, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड अप्लाइंग ऑयल, ऑयल और ग्रीस लगा के और लुब्रिकेंट्स को यूज करके हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। ऑयल और ग्रीस अगर हम लगाएंगे तो उससे क्या होगा, आपके दो सरफेस के बीच का कांटेक्ट क्या हो जाएगा, इनरेगुलरिटीज क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। दो सरफेस को हम जब रब करेंगे, जो इंटरलॉकिंग है वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी ज्यादा में, तो इससे क्या होगा, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा और सरफेस क्या हो जाएगी, आपकी स्मूथ बन जाएगी। ठीक है, इसलिए हम लुब्रिकेंट्स को यूज करते हैं, जैसे ऑयल, ग्रेफाइट, आपका फाइन पाउडर, ये रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन, लुब्रिकेंट से हो जाता है। आपने देखा होगा हमारे दरवाजे कुछ ऐसे होते हैं बहुत हार्ड हो जाते हैं, उसमें हम ऑयल वगैरह जब डाल देते हैं तो बहुत स्मूथली काम करने लग जाते हैं। तो बाय ऑयल, ग्रीस एंड लुब्रिकेंट्स हम इजीली फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। और एक फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, आपने देखा होगा हम हैवी ऑब्जेक्ट, जैसे हम कोई भी लगेज दे जा रहे हैं, अगर उस ग्राउंड पे अगर हम उसको घसीट के ले जाएंगे तो वहां पे क्या बहुत डिफिकल्ट होगा हमारा स्लाइड करना उसको, तो हम क्या करते हैं, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वहां पे बहुत ज्यादा है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन में। जो हैवी सूटकेस होते हैं उनमें क्या लगा देते हैं, रोलर्स लगा देते हैं, तो उससे क्या है, इजीली रिड्यूस हो जाता है फ्रिक्शन और इजीली हैवी सूटकेस को ले जाते हैं जिसमें आपके रोलर्स लगे होते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम ऐसे ही बात करते हैं, आपके फ्रिक्शन आपका रिड्यूस हो सकता है बॉल बेरिंग जो आपके लगे होते हैं मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन के बीच में, बॉल बेरिंग से भी हम क्या है, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग बॉल बेरिंग बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ योर मशीन्स। बॉल बेरिंग क्या है, एक व्हील सा होता है और एक्सियल प्रेजेंट होती है बीच में, इसको यूज करके हम फ्रिक्शन को स्मूथली रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे रोल रेदर देन स्लाइड, रोल करके जो आपका बाइसाइकिल, मोटरसाइकिल उसमें लगा होता है बॉल बेरिंग, उससे क्या है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। ये आपका क्या है, बॉल बेरिंग होता है, इसके बीच में एक्सियल होती है, साइड साइड में क्या होते हैं, आपके हब्स लगे होते हैं। हब्स और एक्सियल से बॉल बेरिंग जो आपकी मूविंग पार्ट्स के बीच में लगे थे उससे भी हम फ्रिक्शन रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज योर फ्लूइड फ्रिक्शन। कौन सा चैप्टर है आपका, सॉरी लास्ट टॉपिक इज योर फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन की बात करते हैं तो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन एक ऐसा फ्रिक्शन है जो फ्लूइड्स के द्वारा होता है। फ्लूइड्स क्या होते हैं, जो इजीली फ्लो कर जाते हैं, द सब्सटेंस विच आर इजीली फ्लो दैट आर कॉल्ड योर फ्लूइड्स। लाइक आपका लिक्विड्स और गैसेस क्या हैं, आपके फ्लूइड्स हैं, क्या है, फ्लूइड्स हैं। ठीक है, फ्लूइड्स फ्रिक्शन क्या होता है, अब ये समझेंगे। फ्लूइड्स क्या होते हैं, ऐसा सब्सटेंस जो इजीली आपका फ्लो कर जाता है। लिक्विड और गैसेस क्या हैं, आपके फ्लूइड्स हैं। ठीक है, अब हम मोस्ट कॉमन फ्लूइड्स क्या हैं, आपके वाटर और एयर क्या है, मोस्ट कॉमन फ्लूइड्स हैं। ठीक है, एयर में क्या होता है आपका, एयर में क्या होता है, एयर में क्या होता है आपका, फ्रिक्शनल फोर्स लगती है कार पे, बोट पे और एरोप्लेन्स पे, और ये इस तरह लगती है। और ऐसे ही वाटर में एग्जिट करती है फ्रिक्शनल फोर्स। जो फ्रिक्शनल फोर्स आपकी फ्लूइड्स एग्जिट करता है, ऐसी फ्रिक्शनल फोर्स exerted
बाय फ्लूइड्स, उस फोर्स को क्या कहते हैं? ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स होती है वो जो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगती है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट के, ठीक है। एयर क्या करता है? एग्जिट करता है, आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है ऑब्जेक्ट, जैसे एरोप्लेन पे, कार पे, बर्ड्स पे। ये बर्ड्स जो है आपकी एयर के थ्रू आपके मूव करती है, क्योंकि वहां पे क्या है? ड्रैग फोर्स लगती है, जिसकी वजह से आपकी जो बर्ड्स वगैरह हैं वो मूव कर पाती हैं। एयर पुश करती है उन्हें, और वहां पे क्या है? आपकी कौन सी फोर्स लगती है? ड्रैग फोर्स लगती है, जो उनको हेल्प करती है आपके मूव करने में। और जो फोर्स लगती है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, जिस डायरेक्शन में आपकी बर्ड मूव कर रही है उससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है। तो ड्रैग फोर्स की वजह से ही बर्ड्स वगैरह जो हैं आपके ये मूव कर पाते हैं। वहां पे फ्लूइड्स में आपका कौन सी फोर्स लगती है? ड्रैग फोर्स लगती है। ओके, ऐसी हम बात करते हैं। एयर क्या करती है? एक्सर्ट करती है फ्रिक्शनल फोर्स, जिसकी वजह से आपके बर्ड्स वगैरह मूव कर पाते हैं। ओके, ऐसे ही बात करते हैं आपकी बोट, शिप्स और इन सब की बात करें, सबमरीन्स की, ये भी यहाँ पे भी क्या है? आपकी ड्रैग फोर्स लगती है, जिसकी वजह से ये मूव कर पाते हैं, क्योंकि वाटर पुश होता है तो उसमें क्या है? वहां पे अपोजिट साइड में ड्रैग फोर्स अप्लाई की जाती है, जिससे आपसे शिप वगैरह, बोट आपके मूव हो पाते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। फ्लूइड्स के अंदर कौन सी फ्रिक्शनल फोर्स लगती है? जिसको हम बोलते हैं ड्रैग फोर्स, जो एयर और वाटर में एग्जिट करती है और आपके शिप्स और बर्ड्स, कार, इन सबको मूव कराती है। कौन सी फोर्स है? ड्रैग फोर्स। ओके, अब हम बात करेंगे जो इस ड्रैग फोर्स का किस किस पे ये ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है। ऐसी फ्रिक्शनल फोर्स जो आपकी अपोजिट डायरेक्शन में लगती है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के, उस फोर्स को कहते हैं ड्रैग फोर्स। एक्ट इन द डायरेक्शन opposite to the direction of motion object, that is your drag force। कैसी फोर्स लगती है फ्लूइड्स में? ड्रैग फोर्स लगती है। और ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ योर फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज ड्रैग फोर्स, इज डिपेंड अपॉन योर शेप, साइज एंड स्पीड एंड नेचर ऑफ द फ्लूइड। शेप, साइज, स्पीड एंड नेचर ऑफ द फ्लूइड पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड किसका? फ्रिक्शनल फोर्स, ड्रैग फोर्स का। जितनी ज्यादा आपकी ऑब्जेक्ट में क्या है? शेप की बात करें तो अगर शेप आपकी स्ट्रीमलाइन है, स्ट्रीमलाइन कैसी शेप होती है? ऐसी शेप है जहां पे एयर और वाटर का फ्लो क्या है? बहुत ही कम मात्रा में है, ऑब्स्टेकल ऑफर करता है। स्ट्रीमलाइन क्या है? जैसे आपकी गाड़ी का आपने देखा होगा, कार की स्ट्रीमलाइन शेप है, ट्रायंगुलर है, और जो बेस पे और अपवर्ड ऊपर की तरफ है, ठीक है। जो थिन ट्रायंगुलर है और बेस थिन ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट है, जो ऊपर से आपका क्या है? जैसे कार की शेप क्या है? स्ट्रीमलाइन है। तो जहां पे शेप आपकी स्ट्रीमलाइन होगी, जैसे शेप की बात करें तो कार में क्या है? स्ट्रीमलाइन शेप है, उसकी वजह से वहां पे क्या है? लेस फ्रिक्शन है। ऐसी बसेस की क्या है? आपकी स्ट्रीमलाइन शेप नहीं है, तो वहां पे क्या होगा? फ्रिक्शन ज्यादा होगा। ओके, अब हम साइज की बात करते हैं। ये तो शेप की बात हो गई। जितना ज्यादा साइज होगा ऑब्जेक्ट का जो मूव कर रहा होगा फ्लूइड से, उतना ही ज्यादा ड्रैग फोर्स ज्यादा होगी। जैसे बिग एरोप्लेन फ्लाई करेगा हाई स्पीड पे, उतनी ही ज्यादा ड्रैग फोर्स होगी। अगर स्मॉल एरोप्लेन आपका मूव करेगा तो आपकी कम ड्रैग फोर्स अप्लाई होगी। अब हम बात करते हैं स्पीड। जितनी ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा ड्रैग फोर्स लगेगा। नेचर की बात करें, जैसे वाटर क्या है? ज्यादा विस्कस है एयर से, तो एयर के अंदर क्या है? एयर के अंदर तो क्या होगा? लेस ड्रैग फोर्स होगी। वाटर के अंदर क्या होगा? ज्यादा ड्रैग फोर्स होगी। जो ऑब्जेक्ट वाटर में से पास करेंगे वहां पे ड्रैग फोर्स ज्यादा होगी, क्योंकि वाटर क्या है? ज्यादा थिक है आपके एयर से। ओके, इसलिए आई होप यू अंडरस्टैंड शेप, साइज, स्पीड एंड नेचर। शेप में मैंने आपको बताया कार की शेप क्या? स्ट्रीमलाइन, इसलिए लेस फ्रिक्शनल फोर्स होगी।
और अगर आपकी बस का क्या है, स्ट्रीमलाइन नहीं है तो ज्यादा फ्रिक्शन होगा। साइज जितना बड़ा साइज उतनी ज्यादा ड्रैग फोर्स, जितना छोटा साइज उतनी कम ड्रैग फोर्स, जितनी ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स, ड्रैग फोर्स। और जितना आपका वाटर क्या है, ज्यादा विस्कस नहीं है, थिक है एयर, वाटर के अंदर ज्यादा ड्रैग फोर्स लगेगी एज कंपैरिजन टू योर एयर। अब हम ये तो हो गई आपकी जो डिस्कस ड्रैग फोर्स किस किस पे डिपेंड करती है। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस क्या है फ्लूइड फ्रिक्शन के। फ्लूइड फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस हैं, ये रिड्यूस करता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपका मूव करेगा फ्लूइड्स में तो वहां पे रिड्यूस होगी आपकी स्पीड। अगर स्पीड रिड्यूस हो रही है तो एफिशिएंसी भी क्या होगी, रिड्यूस होगी ऑब्जेक्ट की। ओके, तो हम बात करेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन ऐसा फ्रिक्शन है जो रिड्यूस करता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट इससे मूव करते हैं उनकी। और अगर स्पीड आपकी लेस हो रही है तो आपकी एफिशिएंसी भी क्या है, डिक्रीज होगी और एनर्जी लॉस भी होगा। तो ये तो थे आपके डिसएडवांटेजेस। अब हम मेथड्स पढ़ते हैं रिड्यूस करने के लिए फ्लूइड फ्रिक्शन के। फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी शेप है, वो क्या है आपकी स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए। अगर स्ट्रीमलाइन होगी, जैसे एरोप्लेन और कार क्या है, स्ट्रीमलाइन शेप है, तो वहां पे क्या होगा, लेस फ्रिक्शन होगा। ऐसे ही बर्ड भी क्या है आपकी स्ट्रीमलाइन शेप है, तो वहां पे भी क्या है आपका फ्रिक्शन लेस होगा। तो सबसे पहला क्या है, कोई भी बॉडी शेप क्या होनी चाहिए, स्ट्रीमलाइन होगी, तो आपका फ्रिक्शन क्या होगा, लेस होगा। ऐसे ही डॉल्फिन की क्या है, स्ट्रीमलाइन है, तो वो रिड्यूस कर लेते हैं फ्रिक्शन वाटर के अंदर और इजीली मूव कर पाते हैं। तो मेथड्स क्या हैं आपके रिड्यूस करने के फ्लूइड? सबसे पहले स्ट्रीमलाइन शेप होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की जो फ्लूइड से मूव कर रहे हैं, तो इजीली आप फास्ट मूव कर पाएंगे, रिड्यूस कर पाएंगे, आपका क्या फ्रिक्शन रिड्यूस होगा। ऐसे ही एरोप्लेन जो हाई स्पीड पे मूव इसलिए कर पाता है क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन क्या है, रिड्यूस होगा। फ्रिक्शन रिड्यूस क्यों होगा, क्योंकि एयरप्लेन की क्या है, स्ट्रीमलाइन बॉडी है। तो एक ही चीज आपको याद करनी है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, ऐसी बॉडी शेप जो आपकी फ्लो ऑफ एयर और वाटर क्या हो, स्ट्रीमलाइन हो, थिन ट्रायंगुलर हो बेस में से, और स्लिपरी हो आपकी अपवर्ड से। तो क्या होनी चाहिए, स्ट्रीमलाइन बॉडी होनी चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। A body shape which offers very little resistance to the air and water is called your streamline body. ओके, बहुत ही कम रुकावट करे फ्लो ऑफ एयर और वाटर को, ऐसी बॉडी क्या है, स्ट्रीमलाइन बॉडी। जैसे कार, एरोप्लेन, डॉल्फिन्स की भी क्या है, स्ट्रीमलाइन। फिशेस जो है डॉल्फिन्स, तो इजीली वो मूव इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को। दैट आर द मेथड्स वी रिड्यूस द फ्रिक्शन by fluids. Okay, thank you so much. Here end up my session. Please share and subscribe my channel Study Warrior. If you have any doubt, please mention in your comment. If you make a notes, so you can make your notes by what I am saying. You have to, in my lecture I want to clear your concept. If you want to make a notes, you mention in comments, I can make your notes properly. Okay, thank you so much.